अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ़ और आज हम आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे, आपने देखा होगा, बहुत ही कमर्शियल रेसिपी है चपली कबाब। बहुत मशहूर है पेशावरी चपली कबाब। आज हम आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने वाले हैं, लेकिन उसमें जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं उसमें जो होता है बीफ का जो फैट होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम तरीक़ाकार वही होगा, लेकिन हम उसमें फ़ैट जो होगा वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आपके साथ आज वही रेसिपी शेयर करने वाले हैं, पेशावरी चपली कबाब। आप भी देखिए कैसे बनता है। उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं आज के पेशावरी चपली कबाब और आप भी देखिए कैसे बनता है। चपली कबाब बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है। हमारे पास यहाँ पे 1 किलो कीमा है। ये बीफ का कीमा है बारीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चम्मच, 1.5। साबुत धनिया है हमारे पास टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून एक साबुत धनिया। यहाँ पे हमारे पास है गरम मसाला, ये 1 टेबल स्पून है। ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च पीसी हुई, ये हमारे पास है 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा है हमारे पास 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 1 कप बेसन है, ये आधा किलो फाइन चॉप कटा हुआ टमाटर, आधा किलो, और आधा किलो ही हमारे पास प्याज है, ये भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें किस तरीके से बारीक कटा हुआ है। इस तरीके से टमाटर और प्याज दोनों इसी तरीके से काटना है, आधा किलो हैं। और यहाँ पे हमारे पास है 100 ग्राम जो ग्रीन प्याज है, वो भी फाइन चॉप कटी हुई है। और यहाँ पे हमारे पास है 2 धनिया नॉर्मल गड्डी जो होती है वो कटी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे 15 जो है ग्रीन चिल्ली मेरे पास फाइन चॉप कटी हुई है। सब वेजिटेबल जो है फाइन चॉप कटा हुआ है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 अंडे हैं। अंडों के बाद एक चीज़ हमारे पास और है, ये है हमारे पास अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे फ्राई के लिए ऑयल। सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है कीमा। उसके बाद सब मसाले जितने हैं हमारे, उसके बाद अंडा, अंडे के बाद हमारे पास जितनी प्याज है वो सब, ग्रीन प्याज वो भी इसमें ऐड कर देंगे, हरी मिर्ची और धनिया वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, लास्ट में जो बचा है हमारे पास बेसन 1 कप जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आप ये कंफ्यूज ना हो कि इतना तो कीमा था 1 किलो और उसमें इतना मटेरियल डाल दिया है तो ये कैसे होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका हम इसको हाथ से करेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि, लेकिन ये हाथ से ही होगा क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हाथ से ही मिक्स कर लें बेहतर होगा, क्योंकि अगर इसको हम अच्छे तरीके से मैश नहीं कर पाएंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये हमारा जो है कीमा सब मिक्स हो चुका है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें इस टाइप का है ये ठीक है। बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि कीमा पानी वाला होता है, उसमें वेजिटेबल डालेंगे तो और पानी हो जाता है। अगर आपको लगे कि हमारा कीमा पतला हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। बेसन ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा आटा यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास सेकंड ऑप्शन होते हैं कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो, नहीं हो तो हमारी चीज़ ये जो थी परफेक्ट बनी है। कीमा सही था, वेजिटेबल क्वांटिटी सेम थी। तो कैसे बना हुआ ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे वही 1 किलो कीमा है, हमने इसमें कुछ नहीं ऐड किया। तो ये क्वांटिटी देखें कितना ज़बरदस्त और ज़्यादा हो रही है। अभी जो है हम इसको एक फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए हल्का सा, तो उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये जो कीमा है हमारा थोड़ा सा हमने रख दिया था, ठंडा हो गया है और अब हम बनाएंगे इसको। फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास होना चाहिए, इस तरह का जो है फ्राई पैन होना चाहिए। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कितना ऑयल है, ये देख लें, बहुत ही कम है। क्योंकि अब जब हम फ्राई करेंगे तो आधा जो होगा इसका नीचे लगा होना चाहिए तले पे, ताकि वह नीचे से भी पकना चाहिए। करना क्या है, अपने हाथ भी गीला करना है। हाथ गीला हो जाएगा जब, तो आपने यहाँ पे लेना है एक बॉल। आप जितना
छोटा या बड़ा ले सकते हैं, बड़ा लेने अच्छा होगा। यहाँ पे गोल करें, उसके बाद यहाँ पे हाथ रख हथेली पे रखने के बाद यहाँ पे पुश करें इसको ऐसे। ये देखें खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। ये देखें इस तरीके का बढ़ चुका है ये देखें। और चपली कबाब पे ये निशान आने चाहिए आपको, ये जो नज़र आ रहे होंगे लाइनों के, उंगलियों के, इस तरीके से हमने दबाया है तो ये निशान आने चाहिए और ऐसा ही चपली कबाब बनता है। और यहाँ पे हमारा जो ऑयल है आप उसमें हल्का सा आराम से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इस तरीके का ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए और बारी बारी जब फ्राई होगा तो हम इसको चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ में भी 2 डाल दिए हैं, आपको दिखाने के लिए हमने छोटा डाला था और यहाँ पे हमने बड़े डाल दिए हैं ताकि ये जो चप्पल कबाब होता है ये बड़ा ही होता है। हम जो बना रहे हैं वो चपली और चप्पल डिफरेंट यही होता है कि बड़े और छोटे का फ़र्क होता है। और हमने ये जैसे ही इसकी साइड नीचे वाली होगी तो हम इसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें ये जो साइड है इसकी ये हो चुकी है नीचे की और हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। चेंज करने का तरीका ये देखें, ये नीचे की साइड जो है हो चुकी है। अब नीचे वाली साइड होगी और पकेगी। हम इसने टर्न कर दिया है इसको और इसे ही छोड़ देंगे, पकने देंगे इसको। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी चेंज कर लिया है और इसकी साइड भी आप देख लें कि कैसी हो चुकी है, सेम है दोनों की। और नीचे वाली जो साइड होगी अभी और जैसे ही पकेगी तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जो हमारे ये रेडी हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, हम इनको अभी निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पे एक पेपर है हम उसके ऊपर डाल देंगे ताकि इसका जो ऑयल हो वो निकल जाए। ये देखें यहाँ पे अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी हमारे आज के चपली कबाब रेडी और डन हो चुके हैं। तो आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और यम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की रेसिपी हमारी होगी मुकम्मल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।